हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 5 मिनट एसए रिवीजन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इसी सीरीज में आज का जो हमारा अगला एसए होगा, इट इज एसए 300 फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात करेंगे सर ये प्लानिंग करता कौन है, प्लानिंग को करने की टाइमिंग क्या होती है, कब ये प्लान डेवलप किया जाता है, प्लानिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं और अल्टीमेटली प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। बात करते हैं पहले मुद्दे पर कि बेसिकली ये प्लान डेवलप कौन करता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर अलोंग विद दी की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम ये आपकी ऑडिट के लिए एक प्लान डेवलप करते हैं। सर ये प्लानिंग करने की टाइमिंग क्या होती है, तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑडिट के बिगिनिंग फेज में प्लान डेवलप कर लेता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि प्लानिंग आपके ऑडिट का कोई डिस्क्रीट या सेपरेबल फंक्शन नहीं होता कि एक बार बिगिनिंग में आपने प्लान डेवलप कर लिया तो देर आफ्टर पूरी ऑडिट में आप इसको इग्नोर मार दें, ऐसा नहीं होता। जो आप प्लान डेवलप करते हो ऑडिट में इसको प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना होता है और इंप्लीमेंट करते हुए अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है जो अदरवाइज मुझे पहले पता चल गई होती तो शायद मेरा प्लान कुछ और होता, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के मिल जाने पर मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने प्लान को रिवाइज करना होता है। तो ऑडिट प्लानिंग आपके जो ऑडिट का फंक्शन है, ऑडिट का प्रोसेस है, उसका कोई डिस्क्रीट या सेपरेबल फंक्शन नहीं होता। ये जैसे अगर आप एक रेकरिंग एंगेजमेंट में होते हो, जैसे ही बच्चे आप पुराना एंगेजमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके कंप्लीशन के थोड़े ही टाइम के बाद करंट ईयर की ऑडिट का एक प्लान डेवलप हो जाता है और ये कब तक जाता है, जब तक आप करंट एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये प्लान आपके साथ चलता है। सर प्लानिंग हम करते क्यों है, प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स, प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इस पर एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहने के मैं ऑडिट के जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं इनके ऊपर मैं शुरू से ही एक अटेंशन ड्रॉ कर सकता हूं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि मैं इनको टाइमली मैनर में रिजॉल्व कर सकूं। ये असिस्ट करता है मुझे, एक कह सकते हो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है एंगेजमेंट टीम के सिलेक्शन में, उनकी कॉम्पिटेंसी के बेस पर, उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर। देर आफ्टर एंगेजमेंट टीम के काम का डायरेक्शन देना, उनके काम को सुपरवाइज करना, उनके काम को रिव्यू करना, जो कि एसए 220 की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे वहां पर हेल्प मिल जाती है। ऑडिट को प्रॉपर्ली मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं ताकि मैं अपनी ऑडिट को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनर में कर पाऊं, इन टाइमली मैनर में उसको कंप्लीट कर पाऊं। और कहीं ना कहीं ये मुझे असिस्ट करता है कोऑर्डिनेट करने में, जो ऑडिट में और ऑडिटर इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके काम के साथ कोऑर्डिनेट करने में मुझे ये असिस्ट कर देती है। तो अच्छी प्लानिंग आपको कुछ ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड करा देती है। अल्टीमेटली सर प्लानिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती हैं, तो प्लानिंग के अंदर बच्चे आपकी 2 तरह की एक्टिविटीज को हम कवर करते हैं। कौन सी, पहले ऑडिटर स्टैब्लिश करता है ऑडिट की स्ट्रेटजी और इसी स्ट्रेटजी के बेस पर ऑडिटर डेवलप करता है अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान। ऑडिट की स्ट्रेटजी क्यों स्टैब्लिश की जाती है, क्यों स्ट्रेटजी को बनाना जरूरी है, डिटरमाइन करने के लिए, सेट करने के लिए एसटीडी ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन किन के बेसिस पर बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश कर देता हूं। तो कैसे कि स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। Auditor shall ascertain the reporting objectives of the engagement. Auditor shall consider all those factors which are significant for directing the efforts of member of engagement team. The auditor shall consider the results of preliminary engagement activities and ultimately the auditor shall ascertain the nature, timing and extent of audit procedures which are proposed to be performed by auditor. ये टोटल 5 पॉइंट है जो स्ट्रेटजी, जिनके बेस पर मैं बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश कर पाता हूं। अब एक क्वेश्चन ये पॉसिबल है कि जब आप स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश कर लेते हो तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी किन किन मामलों में बेसिकली मुझे असिस्ट कर देती है। तो यहां पर बेसिकली जो आपका आंसर होगा वो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मुझे ऑडिट के किस एरिया पर अपना कौन सा ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए, मुझे यहां पर हेल्प मिल जाती है। जनरली बात करें तो जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा, मैं वहां पर मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को असाइन करूंगा काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, किसी भी एरिया पर मुझे कितने रिसोर्स को एलोकेट करना चाहिए, उन रिसोर्स को एलोकेट करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, दैट इज कि क्या मैं उन रिसोर्सेज को, क्या मैं इंटरिम पीरियड में लगा के आऊंगा या कट ऑफ डेट, बैलेंस शीट डेट के आसपास मुझे एरिया इनको असाइन करना चाहिए, और अल्टीमेटली कैसे इन रिसोर्स को सुपरवाइज करना है, मैनेज करना है, इन चीजों में स्ट्रेटजी आपको असिस्ट कर देती है। और जब एक बार आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है तो इसी स्ट्रेटजी के बेस पर इसको फॉलो करते हुए आप अपने ओवरऑल ऑडिट के प्लान को डेवलप करते हो।
जिसमें आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो SA 315 की रिक्वायरमेंट होती है, NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो SA 330 की रिक्वायरमेंट आती है, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपको लगता है कि हाँ एविडेंस ऑब्टेन करने के पर्पस के लिए ये काम करना चाहिए, तो उसका NT डिटरमाइन आप करेंगे। ये सारी डिस्क्रिप्शंस आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर आ जाते हैं। सर एक बार मैंने अगर अपना प्लान डेवलप कर लिया तो क्या ऑडिट में बाद में इसमें चेंज कर पाना पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन आपको अब मिली है, अदरवाइज वो आपको पहले मिली होती जब आपने अपना प्लान डेवलप किया था, तो शायद आपका प्लान कुछ और रहा होता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के अब मिल जाने पर आप अपने प्लानिंग को रिवाइज कर सकते हो। और अल्टीमेटली क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी होंगी, तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। ओवरऑल ऑडिट का जो प्लान था आपका, जो स्ट्रेटजी के बेस पर आया था, वो आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट अगर स्ट्रेटजी में या आपकी ओवरऑल प्लानिंग में अगर किसी तरीके का कोई चेंज आया है, तो वो चेंज क्यों आया था, प्रॉपर रीजन के साथ आपको इस चेंज को डॉक्यूमेंट करना होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कितने कम टाइम में SA 300 का एक अच्छा रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिला होगा। ऐसे रिवीजन्स को देखने के लिए केवल एक छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।